तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। ओशो संबुद्ध है, ज्ञान को उपलब्ध, सत्य का अनुभव उन्हें हुआ, शरीर मन और तमाम तलों के पार इस अनंत विस्तार में। फिर बहुत विद्वान, दुनिया भर का ज्ञान उनको, और उसके ऊपर उनकी अपनी व्याख्याएं, और मनुष्यता के दुखों को, उसके संकटों को, उसके तमाम युद्धों को और सबको, इनके कारणों के मूल में जाके उस पर प्रहार करना, उसको उजागर करना, मनुष्यता को बताना कि ये तुम्हारे कारण हैं दुख के, ये तमाम तरह का जो नरक तुमने भोगा, जिस पृथ्वी पे आज स्वर्ग होना चाहिए, जीवन उत्सवमय होना चाहिए, आनंदमय होना चाहिए, मरो तो तुम्हारा मोक्ष होना चाहिए, उसकी जगह पग पग पे सिवाय दुख तनाव विषाद के कुछ भी नहीं। और उसके कारण जो है उस पर ओशो बोलते हैं, उनको उजागर करते हैं, उनके निदान बताते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से स्थापित शक्तियों को अपना दुश्मन बना लेते हैं, क्योंकि धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, इन सब की तो चूल्हे हिल जाती है। ओशो जिस नए मनुष्य की बात करते हैं, अगर वो साकार होता है, सार्थक होता है, तो फिर वो मनुष्य तो पूरी पृथ्वी का वासी होगा, पूरी इस अनंत का वासी होगा। वसुदेव कुटुंबकम को वो सत्य करेगा, और देश नहीं हो तो राजनेताओं को क्या महत्व है। ओशो जिस परम चेतना की बात करते हैं, जिस परम ज्ञान की बात करते हैं, अगर वो होगा तो ये तरह तरह के सांप्रदायिक नहीं होंगे। अगर ये संप्रदाय नहीं होंगे तो इनके जो भी बड़े बड़े बने बैठे और उनके जो अपनी अपनी जो चल रही है, उन सब पे चोट आ जाएगी, उन सब पे असर आ जाएगा। और फिर ओशो जो जिस जीवन शैली की बात करते हैं वो इतनी नई है कि समझ में थोड़ी मुश्किल। वो कहना क्या चाह रहे हैं? अब ओशो के पहले तक ऐसी कई बातें हैं जो कभी किसी ने सोची भी नहीं, जैसे कि जिस समन्वय की बात उन्होंने की, पूर्व और पश्चिम का समन्वय, धर्म और विज्ञान का समन्वय, भीतर और बाहर का समन्वय, संन्यास और संसार का समन्वय, उसको मिला के जो नए मनुष्य की जो बात उन्होंने ओशो ने की, ओशो के पहले किसी ने नहीं बोला। तो एक नया विजन जब कोई व्यक्ति लेके आता है तो सिर्फ और सिर्फ अति प्रतिभावान, अति उच्च चेतना वाले लोग उसे समझ पाते हैं। और फिर ओशो अपने आसपास भीड़ इकट्ठी नहीं होने देना चाहते, तो हर थोड़े दिन में किन्हीं भी कारणों से कोई अगर ओशो के आसपास आ गया तो उसको ओशो दूर करते चले जाते हैं। इस भूमिका में, इस पूरी यात्रा में जो लोग ओशो के साथ रहे, 30 साल, 40 साल, 50 साल, वो महत्वपूर्ण लोग हैं, क्योंकि ओशो तो ज्ञान को उपलब्ध हो गए, वो तो शरीर और मन के पार हो गए, लेकिन जो अभी उनके पीछे चल रहे हैं, उनके साथ चल रहे, जो उनके शिष्य हैं, वो तो अभी ज्ञान को उपलब्ध है। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ, जब ओशो को अमेरिका में अरेस्ट किया गया, या विश्व भ्रमण के दौरान अलग अलग देशों में ओशो के ऊपर जब कई तरीके के प्रहार हुए, तो ओशो के लिए तो वो सब एक खेल था, लेकिन जो साथ थे उनके लिए तो अब जेल में जाना, हथकड़ियाँ डालना, इधर से उधर करना, तो कितने साहसी लोग रहे होंगे जो ऐसी स्थिति परिस्थिति में भी ओशो के साथ रहे।
ऐसे ही अनेकानेक अग्नि परीक्षाओं से एक एक सन्यासी गुजरा। शुरुआत के सालों में जब ओशो ने ये सन्यास शुरू किया, अब ये भगमा कपड़े माला और घर में रहना। भारत में भगमा कपड़ों से सन्यास से अर्थ ये लिया जाता है कि जब सब छोड़ के भाग जाएगा। हर घर के अंदर ये एक समस्या आ गई, हर सन्यासी को इस पीड़ा से गुजरना पड़ा, इस चुनौती से गुजरना पड़ा। कैसे समझाए कि अरे भैया मैं किसी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा लेकिन ध्यान करूंगा। लेकिन अरे तो घर घर कितनी हमें कहानियां सुनने को मिलती है कि क्या क्या नहीं गुजरा, उन सब से गुजरना। फिर आप कहीं भी आते जाते हो, नाते रिश्तेदारी में आते जाते हो, समाज में आते जाते हो, रीति रिवाज में आते जाते हो, बाजार में घूमते हो, बसों में, ट्रेवल में, कहीं भी, तो भगमा कपड़े माला और ओशो एक बेहद विवादास्पद व्यक्ति। जहाँ जाते हो वहीं पर आप पे ताने कसे जाते हैं, मजाक बने जाती है, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको अवांछित की तरह देखा जाता है। उससे भी गुजरना। फिर ओशो हर थोड़े दिन में कोई एक ऐसी नई चीज बोलते जिसका एक विवाद शुरू हो जाता है। अब कई बार तो सन्यासियों को पता नहीं होता था कि ये सब है क्या और इसका अर्थ क्या और इसका जवाब क्या देना है, लेकिन उस समय से तो आपको निकलना है। तो ओशो प्रत्येक सन्यासी को पका रहे थे, आग से गुजार रहे थे उसका, ताकि कचरा चले। अब अचानक एक बार जैसे कि किसी पत्रिका ने ओशो आश्रम के नंगे फोटो छाप दिए। अब किसी को पता नहीं ये होता है क्या, किसी को ये पता ही नहीं था कि ऐसा वहाँ होता भी है, इसका जवाब भी क्या दोगे। अब एक भारत जैसे एक पारंपरिक देश के अंदर तो पूरा तूफान उठ गया और कोई तत्काल तो ओशो को जवाब देते भी नहीं, थोड़े दिन तो वो चल नहीं देते सारी चीज़ों को। अब आपको अरे भाई पत्रिकाएं तो आरोप लगाते थे, ये तो देखो सामने है, सत्य है, ये सब ऐसा वहाँ होता है, अब दोगे क्या जवाब। फिर ओशो ने अजीब तरीके के ध्यान प्रयोग बनाए। ओशो के पहले तो कभी किसी ने ऐसे ध्यान विधियों की कल्पना भी नहीं की थी। चीख रहे, चिल्ला रहे, नाच रहे, पता नहीं क्या क्या, इतनी सारी चुनौतियां। तो जो लोग 30-40 साल 50 साल या शुरू के दौर से ओशो के साथ जुड़े हो चले, वो महत्वपूर्ण लोग हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत साहसी लोग हैं। लेकिन अनेक लोग ओशो को छोड़ के भी चले गए, या छोड़ना ऐसे भी हो गया कि धीरे धीरे भूल ही गए कि वो कब ओशो से मिले थे, या फिर वो अपने वापस पुराने जीवन शैली में, पुराने डरों में भी चले गए, वही तीज त्यौहार मनाने लग गए, वही पूजा पाठ और साथ में ओशो भी कर लेते हैं, कभी कभी जबले भी पहन लेते हैं। या फिर ऐसे भी हैं जो बड़ा दावा करते कि हम पुराने, लेकिन बीच में कोई दूसरा लंपट मिल गया तो उसके भी यहाँ चले गए कि कहीं वहीं दुकानदारी अपनी जम जाए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो उनकी कोई गणना नहीं की जा सकती, ऐसो की मैं गणना करता ही नहीं। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो किसी भी तरीके से इस राह से डगमग नहीं हुआ, शुद्धता के साथ ओशो के साथ रहा, ओशो के संदेश के साथ रहा। और आज भी ओशो ने जो समय समय पे नित्य नए परिवर्तन किए, उस परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते चले गए, और वो समय के साथ और जीवन शैली के अनुसार और समय काल परिस्थिति के अनुसार जो बदलाव होते हैं, उसके लिए बदलाव के लिए जो ओशो एक प्रतिभा, एक समझ दे गए, उसके अनुसार वो जीने लगे। वो महत्वपूर्ण लोग हैं। उन लोगों को निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि वो सन्यासी, वो नए मनुष्य। क्योंकि अब जैसे कि एक समय था जब भगमा कपड़े और माला पहनना बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन समय के साथ ये भी एक फैशन हो गई, ये भी एक अपने आप को अलग से दिखाने का एक वो माध्यम हो गया। फिर समय के साथ डेफिनेटली ओशो इतने विवादास्पद भी नहीं रहे,
सच तो ये कि अब ओशो को भी बड़े उस तरीके से देखा जाने लगा। तो आज कपड़े और माला, ये जबले माला पहनना कोई बड़ी बात नहीं है। सच तो ये है कि आसान है, ये बीमारी है जो व्यक्ति करता है, उस बीमारी का कोई मोल नहीं। इसीलिए आज जो लोग भी ये जबले की और माला की बड़ी जिद कर रहे हैं, वो लोगों ने ओशो को समझा ही नहीं, करते ही नहीं समझा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि ओशो कभी भी अपने पीछे कोई एक वर्ग खड़ा नहीं करना चाहते थे, इतना तो हमें समझ होनी चाहिए। तो आज की स्थिति परिस्थिति के अनुसार अगर आप जी पाते हैं तो आप ओशो के सन्यासी, तो आप समझे ओशो क्या कहना चाह रहे हैं। तब ओशो ने जो इंटेलिजेंस दिया उसका सचमुच में उपयोग हुआ। अब जैसे कि एक समय में ओशो ने कीर्तन मंडलियाँ निकाली थी, शहरों शहरों में हम लोग नाचते थे और रजनीश आए, आनंद लाए और सब कुछ। वो भी एक दौर था और शायद ओशो के काम के लिए ज़रूरी भी था। लेकिन समय के साथ ये चीज़ें फोड़ता हो जाती, मूर्ता हो जाती, बचकानापन हो जाता है। तो कीर्तन मंडलियाँ बंद कर दी गई। जब जिस संसाधन का उपयोग हो गया और उपयोग ख़त्म हो गया तो उससे बाहर आ गए। अब फिर ध्यान शिविर की भी एक नई शुरू की गई। आज मुझे लगता है कि ये ध्यान शिविरों के नाम पे जो भी बेवकूफ़ियाँ हो रही है, मूर्ताएँ हो रही है, घटियापन हो रहा है, ध्यान शिविर नहीं होने चाहिए। ये नाम के ध्यान शिविर हैं, बाकी तो ये देखने जा रहे हैं, वो देखने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो कौन सी नाव में घूमेंगे और वो ये तो ट्रेवल एजेंसियों के काम हैं जो ओशो के नाम से चल निकले हैं। इसमें उन लोगों को बड़ा मज़ा आता है जो लोगों को कुर्सी पे बैठ के धक्के देने होते हैं, वो चाहते हैं कि कंटिन्यू हो, और उन लोगों को भी मज़ा आता है जो पूड़ियाँ तल रहे हो कर रहे हैं, या फिर थोड़ी ताका झाकी में रुचि रखने वालों के लिए भी। मैंने जितना अनुभव लिया, कोई, मैं तो नहीं मानता कि वहाँ पे कोई ओशो का मैसेज उपलब्ध होता है, न वहाँ कोई ध्यान होते हैं। हो हल्ला होता है, हुड़दंगबाजी होती है, मूर्ता होती। तो अब एक रिचुअल की तरह एक मूर्ता को किए चले जाना, ये तो ओशो की समझ को नहीं बताता है। तो इसलिए ओशो के साथ चलना तलवार की धार पे चलने जैसा है। अगर समय के साथ वैसा चल पाते हैं तो हम सचमुच में उनके शिष्य हैं। बाकी तो भटकाव ही भटकाव है। बाकी तो ओशो के पास लाखों करोड़ों आए और अपनी अपनी राह चल दी है। ओशो ने एक जगह कहा भी कि मैं कब मेरा हाथ तुम्हारे सिर से हटा लूँगा तुम्हें पता भी नहीं चलने दूँगा। तब ये जबले माला पहन के उचकते फिरो, भीतर से ओशो जा चुकी। इस बात को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का।